चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है हरियाणा जीके की, आज उसका 5वां पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने शिवालिक हिल्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे गिरिपाद प्लेन्स, गिरिपाद के मैदान। गिरिपाद के मैदान हो गए, अरावली हिल्स होगी, शिवालिक हिल्स होगी, ये सब मिला के कम से कम पेपर में 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज गिरिपाद की जो प्लेन्स है, गिरिपाद के मैदान जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में गिरिपाद का जो गिरिपाद प्लेन्स है उसका टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। आज कोई क्वेश्चंस नहीं है, आज सिर्फ जो है ये मतलब कि इसके सब टॉपिक हम कवर कर लेंगे। इसी में क्वेश्चंस है, इसी में आंसर्स है, मतलब कि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। आज टॉपिक पढ़ेंगे पूरा हम गिरिपाद के प्लेन्स, ठीक है, गिरिपाद के मैदान। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, जो मतलब कि टॉपिक मान लीजिए, जो पहला सबसे पहला जो है वो है कि गिरिपाद होते कहाँ हैं, गिरिपाद के प्लेन्स पाए कहाँ जाते हैं। गिरिपाद के प्लेन्स शिवालिक की तलहटियाँ पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवालिक की तलहटी में कौन सा मैदान पाया जाता है, तो गिरिपाद के मैदान शिवालिक की तलहटी में पाए जाते हैं। मेन क्वेश्चन है और ये आते हैं, ये आप पिछले कितने पेपर उठा के देख लीजिए, हरियाणा पुलिस में आए हैं पहले गिरिपाद के प्लेन्स, गिरिपाद प्लेन्स, शिवालिक हिल्स, अरावली हिल्स, ये आए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है कि शिवालिक की तलहटी में कौन से प्लेन्स है, तो गिरिपाद के प्लेन्स शिवालिक की तलहटी में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अब ये पूछेंगे कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, मतलब कि इनके जो कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो वही जहाँ शिवालिक की हिल्स पाई जाती है, पे, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, उसी में ये पाए जाते हैं। 3 जिलों में पाए जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है गिरिपाद के मैदान कितने जिलों में पाए जाते हैं, तो 3 जिलों, हरियाणा के 3 जिलों में पाए जाते हैं गिरिपाद के मैदान। 3 जिलों का नाम क्या है, हम शॉर्ट ट्रिक में बोल लेंगे पे, और पूरा है पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिरिपाद के मैदान कितने जिलों में पाए जाते हैं और कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं हरियाणा के। तो हरियाणा के 3 जिलों में पाए जाते हैं, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, और इसका शॉर्ट ट्रिक में हम पे भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आप लिख लीजिए, क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। अब आज ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे आज इस पार्ट में हम, ठीक है। ऐसे ऐसे पार्ट आते रहेंगे। गिरिपाद के प्लेन, गिरिपाद के मैदान के बाद अरावली हिल्स में जाएंगे हम, उसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पेपर आने तक, ठीक है। अब है कि इसकी ऊंचाई पूछ सकता है कितनी होती है, गिरिपाद के जो मैदान होती है इनकी ऊंचाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन आया है पहले भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि गिरिपाद की जो मैदान है उनकी ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। तो ऊंचाई इसकी होती है 300 से लेकर 375 मीटर तक, 300 मीटर से लेकर 375 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है गिरिपाद के मैदानों की, ठीक है। क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब अगला होता है कि अब इससे पूछ सकता है कौन कौन सी नदी निकलती है। पंचकुला का आपको बताया था MSGT निकलती थी, इसमें से कौन कौन सी निकलती है, गिरिपाद के मैदान में से 2 नदी निकलती है। पहली बात तो ये होगी कौन कौन सी नदी, मतलब या तो बहती है इससे होके या निकलती है। तो इसमें 2 नदी होती हैं, कौन कौन सी, घग्गर और मारकंडा, ठीक है। ये पहले शिवालिक से भी निकलती थी, शिवालिक से बहती थी या निकलती थी, ये ही इसमें लेकिन 2 है सिर्फ, इसमें घग्गर और मारकंडा 2 नदी निकलती है, बहती है यहाँ से, या इसमें पाई जाती है, ठीक है, गिरिपाद के मैदान में। तो उसके बाद इसका जो नदी होती है, जो नदी आती है ऊपर से, कोई चीज़ नदी उस चोटी से आएगी तो उसका स्लोप, उसकी मतलब गति कैसी होगी, तो उसकी गति तीव्र होती है, तेज गति से आती है, तेज गति से ऊपर से आती है, इनका जो स्लोप होता है। ये पूछ सकता है कि जो गिरिपाद के मैदान से नदियाँ आती है उनका स्लोप कैसा होता है, तो उनका स्लोप तेज होता है, बहुत ज़्यादा, उनका स्लोप तीव्र होता है, तीव्र तेज पाया जाता है, ठीक है। अब उसमें अब ये है, जब ये नदी तीव्र गति से ऊपर से आती है ना, मतलब कि एक अच्छा टॉपिक है, जब ये नदी ऊपर से तीव्र गति से आती है तो यह गड्ढे बनाती है, गड्ढे बनाती है, मतलब कि जैसे ऊपर से आएगी तो कोई चीज़ तेज गति से नीचे आ रही है तो यह गड्ढे बनाती है, और उस गड्ढे को हम चो बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि जो नदी ऊपर से आ रही है और मतलब जिसका स्लोप तीव्र है, तेज स्लोप है जिसका, वो क्या बनाती है, तो मतलब गड्ढे तो बनाती है, गड्ढे सबको पता है, लेकिन उस गड्ढे को क्या बोलते हैं हम, उस गड्ढे को हम चो बोलते हैं, चो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इस चो से भी एक प्रसिद्ध चीज़ चंडीगढ़ में है, ठीक है। जब नदी तीव्र गति से आती है तो वह गड्ढे बनाती है, और उन गड्ढों को हम चो बोलते हैं, चो, ठीक है, उन गड्ढों को हम चो बोलते हैं। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, कि जो ऊपर से नदी आती है, तीव्र गति से आती है, वो क्या बनाती है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा चो, गड्ढे भी दे देगा, चो भी दे देगा, तो आपको चो लगा के आना है कि चो बनाती है, उसका सही नाम चो है। गड्ढे तो हम गड्ढे तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, उसको चो बोलते हैं, चो। उसके बाद
ये चो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये चो होते हैं ना, जो सुखना लेक है चंडीगढ़ में, सुखना लेक का जो निर्माण हुआ है वो एक चो से ही हुआ है। मतलब कि एक चो से पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी लेक है वो जिसका निर्माण चो से हुआ है, तो सुखना लेक का जो निर्माण है वो चो से हुआ है। एक चो चो के द्वारा सुखना लेक का निर्माण हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। सुखना लेक का है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। सुखना लेक का निर्माण भी एक चो से हुआ है। तो आज हमने गिरिपाद कंप्लीट कर लिया, जो मेन मेन टॉपिक्स थे इसमें हमने वो कंप्लीट कर लिया। शिवालिक की तलहटी में गिरिपाद है। पंचकुला अम्बाला यमुनानगर में ये पाए जाते हैं। 300 से 375 की ऊंचाई है। घग्गर और मारकंडा नदी यहाँ से बहती है। स्लोप क्या है? स्लोप तेज है। तीव्र गति से उसको हम चो बोलते हैं। एक सुखना लेक जो है उसका निर्माण एक चो से हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आज गिरिपाद हम कंप्लीट कर लिया, हम कल अरावली हिल्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो जो आते आते रहेंगे सब कुछ वो कंप्लीट करते रहेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।